स्टेट द फीचर्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, जिसमें फर्स्ट मीनिंग है रूरल मार्केटिंग इज मीन्स मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज़। ये मैनेज करता है सारी एक्टिविटीज़ को, जिसमें आता है एक्सेसिंग, स्टिमुलेटिंग एंड कन्वर्टिंग। मतलब प्रोडक्ट्स को एक्सेस करना, उनका इम्प्लीमेंट मतलब उनका प्रोडक्शन करना, प्लस उनको कन्वर्ट करना परचेसिंग पावर में, मतलब उस प्रोडक्ट को ऐसा बनाना कि कंज्यूमर उसे खरीद सके और उसकी एक इफेक्टिव डिमांड हो ताकि लोग उसे खरीदें। सेकंड, उसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट। सो डेफिनेशन क्या है इसका? व्हेन मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन रूरल मार्केट इट इज़ नोन एज रूरल मार्केटिंग। मतलब कोई भी मार्केटिंग करना, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की एक्टिविटी करना रूरल एरिया में, उसे हम बोलेंगे रूरल मार्केटिंग। रूरल एरिया मतलब अनडेवलप्ड एरिया, ज़्यादा डेवलप्ड हुआ हुआ एरिया नहीं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हो, अर्बन एरिया से, उसे हम बोलेंगे रूरल एरिया। और जहाँ पे मार्केटिंग हो कोई प्रोडक्ट्स की इन रूरल एरिया में, उसे हम बोलेंगे रूरल मार्केटिंग करना। जिसके फीचर्स 5 है। फर्स्ट है वास्ट एंड स्कैटर्ड मार्केट, सीजनल डिमांड, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, स्टेलिंग स्टेडीली ग्रोइंग मार्केट। जिसमें हम उनका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट है vast and scattered market, means India's rural marketing is vast, comprising 66% of in मतलब जो इंडिया इज़ वास्ट इन रूरल मार्केटिंग, मतलब वास्ट मतलब ये स्प्रेड आउट है, वास्ट यानी कि बड़ा, वो वास्ट आउट है कंप्रेजिंग 66%, मतलब इंडिया के 66% में रूरल मार्केटिंग फैला हुआ है। मतलब रूरल मार्केटिंग 66% होती है इंडिया में, जिसमें इंडिया का ह्यूज पॉपुलेशन अराउंड 30-100 मिलियंस है। एंड इट इज़ स्कैटर्ड ओवर, स्कैटर्ड मीन ये जहाँ जहाँ है वो टोटल 6,49,481 विलेजेस में होता है। अनलाइक टू मीन्स कम है अर्बन मार्केट से, विच कॉन्फ्लूड्स टू हैंडफुल ऑफ मेट्रोज एंड टाउन्स। जिसकी अनलाइक मतलब अर्बन एरिया से कम फैसिलिटेट होता है और रूरल एरिया में कंडीशंस बहुत ही कम होती है अर्बन एरिया से कंपेयर करके। जिसमें सेकेंड हमारा फीचर है सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड मतलब क्या? नियरली 60% ऑफ रूरल इनकम्स कम्स फ्रॉम, मतलब नियरली जो 60% हमारी जो इनकम है वो रूरल एरिया से हमें मिलती है। वो बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। मेनली रूरल एरियाज किससे कनेक्टेड है? वो अनडेवलप्ड है, लेकिन वो किससे कनेक्टेड होते हैं? एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होते हैं। तो हमारी इनकम जो होती है वो हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा मिलती है। सो डिमांड्स अपॉन हेविली ऑन एग्रीकल्चर, जो डिमांड होती है हमारी वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गए, सीजनल उनके क्रॉप्स हो गए एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जितनी भी रिलेटेड होती है हमारी इनकम वैसी ही होती है। सो द रूरल मार्केटिंग इज़ ऑफ टू सीजनल मार्केटिंग। नेक्स्ट इट इज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली आएगा क्योंकि ये अर्बन एरिया नहीं है। अर्बन एरिया यानी कि ज़्यादा डेवलप्ड हुआ हुआ एरिया, तो वहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो जाता है। बट ये रूरल एरिया है, कम डेवलप्ड एरिया है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी हमें कम मिलेंगी, तो ऑब्वियसली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो ही होगा। जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे लो ऑफ परचेसिंग पावर, यानी कि यहाँ पे लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी चीज़ों को परचेस करने का, तो उनकी पावर लेस है, उनके पास मनी भी कम है कि वो उतने ही बजट में अपनी चीज़ें को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लो कैपिटल इनकम, मतलब उनके पास कैपिटल भी कम है। अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं या फॉर्म इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो क्या जो इनकम है, जो कैपिटल वो लाना चाहते हैं वो भी कम है, इसके लिए भी उनका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। नेक्स्ट इज़ लो लिटरेसी रेट, मतलब वहाँ का एजुकेशन भी कम है, लोग पढ़े लिखे भी कम होते हैं। सो देयरफॉर देयर इज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन सेकेंड हम देखेंगे और कमिंग टू दिस इज़ सोशल बैकवर्डनेस, मीन सोशली भी वो बैकवर्ड रहता है सोशली थिंग्स करने में सोसाइटी में। एज ये रूरल एरिया है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है यहाँ पे, ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता है, परचेसिंग पावर भी लेस होती है, पीपल का माइंडसेट भी अलग होता है। फिर बाद में यहाँ के ट्रेडिशंस रिलीजन्स के थ्रू होते हैं, कस्टम्स एंड रिचुअल्स के ऊपर चलते हैं लोग, फिर जिसमें कल्चरल वैल्यू को ये ज़्यादा डिटर्मिनेशन देते हैं। बाद में देयर आर डीप रूटेड सुपरस्टिशियस। डीप रूटेड सुपरस्टिशियस मतलब कि यहाँ पे अंधविश्वास पे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, उसके हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं, ना कि प्रैक्टिकल होके मॉडर्न वे में चीज़ों को समझते हैं। दे आर सुपरस्टिशियस मीन्स थिंग्स को अपने हिसाब से लेते हैं, ऐसा करेंगे तो सुपरस्टिशियस बन जाते हैं।
सुपरस्टिशियस इज द सेंस बे इन द सेंस अंधविश्वास बहुत होता है, इसके लिए वो अपनी लाइफ को भी उसी वे में जीते हैं, दूसरे एंगल से नहीं देते हैं। इसके लिए वो सोशल बैकवर्ड भी रह जाते हैं, इकोनॉमिक से भी दूर रह जाते हैं और डेवलपमेंट में भी उनका कम ही होता है। नेक्स्ट उसका पॉइंट है यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होना, उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। जिसमें पॉइंट है यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी। यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी मतलब कि मार्क्ड बाय द डाइवर्स कल्चर्स। डाइवर्स कल्चर्स मतलब बहुत सारे टाइप्स के कल्चर्स होते हैं रूरल एरिया में। रूरल एरिया मतलब एक बैकवर्ड एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के हमें लोग मिलेंगे, उनके कल्चर मिलेंगे, उनके रिचुअल्स मिलेंगे, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनके कल्चर्स होते हैं। एक तो 100 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। ग्रेटर डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी मतलब यहाँ बहुत वास्ट में हमें अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है, रिलीजन हो, कल्चर हो, लैंग्वेज हो, ट्रेडिशन हो। प्रेजेंटली रूरल पॉपुलेशन हमें इन चीज़ों से ही पता चलता है। नेक्स्ट, इट इज़ स्टेडली ग्रोइंग मार्केट, मीन्स के फास्ट ग्रोइंग मार्केट है एंड एक्सपांडिंग वन। आज के टाइम में देखा जाए तो ये बहुत एक वास्ट ग्रोइंग मार्केट हो गया है, क्योंकि लोग अभी कल्चरल थिंग, ट्रेडिशनल थिंग्स लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो इसमें है देयर इज़ अ ह्यूज रूरल डिमांड इन टुडे, नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बट कंज्यूमर गुड्स बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। मतलब आज के इसमें लोग ओल्ड रिचुअल्स को जानना बहुत पसंद करते हैं, तो इसके लिए उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई। बस इसलिए नहीं कि वो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए, बल्कि कंज्यूमर गुड्स भी अभी आजकल हमें रूरल एरिया में मिलने लगे हैं, जो कि ड्यूरेबल होते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं। जिसमें आउटस्ट्रैपिंग, जो कि फास्ट आउटस्ट्रैपिंग अर्बन मार्केट हो रहा है। आउटस्ट्रैपिंग मतलब ज़्यादा पिकअप कर रहा है रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट को बीट कर रहा है। बीट यानी कम्पीट कर रहा है उसे वो। फिर इट इज़ पॉसिबल ओनली, ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रही है? ओनली बिकॉज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग अच्छी हो तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा तो लोगों को जॉब्स मिलेगी, जॉब्स मिलेगी तो हमारी डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट किस किस चीज़ों से होगी? जिससे हमारा रूरल मार्केटिंग बढ़ेगा और अर्बन मार्केट को बीट करेगा। ये हमें कैसे, ये रूरल मार्केटिंग कैसे इंक्रीज़ हुई? एक ग्रीन एंड वाइट रिजोल्यूशन से इसे ज़्यादा फोकस मिला। बाद में इंक्रीज द रूरल मार्केटिंग इन कंपटीशन इन द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग। वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग में रूरल मार्केटिंग को मेन दिखाने के लिए, रूरल मार्केटिंग को कंपटीशन में रखने के लिए इम्प्लीमेंटेशन, प्लायमेंट एंड ग्रीन मार्केटिंग एंड वाइट रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस मार्केटिंग में आ सके।